तुर्की वर्सेस इजराइल, विश्व युद्ध की आहट कैसे देखने को मिल रही है ये आप देखिए। सैन्य रैंकिंग के हिसाब से तुर्की का नंबर 11वां है जबकि इजराइल का 18वां। तो तुर्की और इजराइल की अगर ताकत का अंदाजा लगाया जाए, कंपैरिजन किया जाए तो क्या नजर आता है? तुर्की के पास 7,75,000 सैनिक हैं जबकि इजराइल के पास 6,46,000। बिल्कुल, और दोनों की ताकत को इस लिहाज से भी आप समझिए, रिजर्व सैनिकों की बात करें तो तुर्की के पास है 20 लाख और काफी कम इजराइल के पास है 4,65,000 रिजर्व सैनिक, जो कि किसी भी युद्ध के हालात में तुरंत जिन्हें वॉरफील्ड में लगाया जा सकता है। इसके अलावा बैटल टैंक्स की बात करें तो यहां पर भी बाजी तुर्की मारता हुआ नजर आ रहा है। 2,229 है और इजराइल के पास उससे कम 2,000 की संख्या में बैटल टैंक्स है। जी हां, इसके अलावा लड़ाकू विमान देखिए, तुर्की के पास 1,065 और इजराइल के पास सिर्फ 601। अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी अगर काउंट कर लिया जाए तो तुर्की के पास 478, इजराइल के पास सिर्फ 128। और नेवल वॉरशिप आप देखिए, समुद्री ताकत तुर्की के पास 154, तो इससे काफी कम, आधे से भी कम है इजराइल के पास 67 नेवल वॉरशिप, ये समुद्री ताकत। और किलर पनडुब्बी में भी तुर्की कहीं आगे है, 12 किलर पनडुब्बियां, तो इजराइल के पास 5 पनडुब्बियां। बिल्कुल, तो तुर्की और इजराइल की ताकत का कंपैरिजन हमने आपके लिए किया। अब 60 सेकंड में हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए समझते हैं कि क्या इजराइल हमास युद्ध में तुर्की की एंट्री होने वाली है राजपुरोहित साहब, या फिर यह सब कुछ सिर्फ बयानात तक ही सीमित रहेगा? तुर्की का रुख इजराइल के प्रति सख्त तो बहुत नजर आ रहा है। यही तुर्की कुछ दिन पहले जब लड़ाई शुरू हुई थी तब इजराइल की तरफ था, अभी उसने साइड चेंज कर ली है। तो क्या यह मुस्लिम देशों का प्रतिनिधि करना चाहता है, प्रतिनिधित्व, या ये एक्चुअली में लड़ाई में आना चाहता है? ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। एर्डोगन साहब अपना प्रोमिनेंस जरूर विश्व में दिखाना चाहते हैं, पर क्या यह इस युद्ध के जरिए होगा, अभी क्लियर नहीं है। हाँ, उन्होंने जो हमास के प्रति श्रद्धा दिखाई है, उनके पास बैरक्टर ड्रोन्स हैं, बहुत काबिल ड्रोन्स हैं, आर्मेनिया अजरबैजान में उन्होंने इस्तेमाल किया, क्या वो इस्तेमाल कर पाएंगे, ये भी अभी प्रश्नवाचक चिन्ह इसके ऊपर है। तो आज की तारीख में मैं नहीं देखता कि इजराइल अमेरिका अगर एक साथ है तो तुर्की का फिजिकल एंट्री इस युद्ध में होगा। समय लग सकता है, हमें और विश्लेषण की जरूरत है। ठीक है, इसी पर हम और समझते भी है। सर, आपने बहुत सही कहा कि और इस पर विश्लेषण की जरूरत है और इस पर बात कर लेते हैं। तेल अवीव से हमारे संवाददाता मनीष झा। मनीष, हम देख रहे हैं कि एर्दोआन का रुख लगातार इजराइल के खिलाफ काफी एग्रेसिव बना हुआ है और अब एंटनी ब्लिंकन, अमेरिका के विदेश मंत्री, कल जाने भी वाले हैं तुर्की, वहां पर मुलाकात करेंगे एर्दोआन से। ये जो एग्रेसिवनेस है वो किस लेवल तक जा सकती है, क्या हो सकता है? बिल्कुल करुणा, देखिए जो बात हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे उसी को आगे बढ़ाकर आप ये सोचिए, तुर्की नाटो का सदस्य देश है, यानी वो उस गठबंधन का जिसमें अमेरिका के नेतृत्व में सभी देश एक साथ हैं। तो क्या होगा अगर तुर्की और इजराइल लड़ेंगे तो फिर क्या नाटो के सारे देश तुर्की के लिए आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि नाटो के सारे देश आज की तारीख में इजराइल के साथ हैं। तो क्या फिर नाटो टूटेगा? वो भी नहीं टूटने वाला। और लेकिन इसके बीच में एर्दोगान की जो अपनी महत्वाकांक्षा है, जिसे वो मुस्लिम देशों पर देखना चाहते हैं, और यही वजह है कि देखिए अरब देशों में भी दो फाड़ होता गया। पहले उन्होंने देखा कि ईरान कैसे इस पूरे मसले को लीड करने की कोशिश कर रहा है, फिर अचानक तुर्की की एंट्री हुई, और यही वजह है कि आप देखिए कि सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर ने परमिशन दे दी कि हाँ, आप हमारे बेस में जो है सो एयर डिफेंस सिस्टम लगाइए ताकि इजराइल के हमले को रोका जा सके। तो मुझे लगता है कि इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड में इसी बात की आपाधापी है कि अब हमास को पीछे करके खुद कैसे चौधरी बना जाए, और तुर्की उसकी कोशिश कर रहा है। फिलहाल इजराइल के लिए संकट तुर्की नहीं है, फिलहाल इजराइल के लिए संकट इस बात का है कि अमेरिका जो लगातार ये बात कह रहा है कि सीज फायर का दबाव है, सीज फायर का दबाव है, उससे पहले कैसे हमास के ज्यादातर इलाकों को, ज्यादातर ठिकानों का सफाया किया जा सके, ताकि, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सीज फायर के बाद फिर बहुत कुछ संभव नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल सही बात है। और ईरान हमास के साथ खड़ा नजर आ रहा है। हमास का चीफ ईरान के सुप्रीम लीडर से तेहरान में मुलाकात करता है। कहीं मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा ईरान तो नहीं बन जाएगा? इस चक्कर में भी ये एग्रेशन तुर्की की तरफ से दिखाया जा रहा है और इनके जरिए एक तरह की पोस्टरिंग की जा रही है। मनीष, कुल मिलाकर जो आपके इजराइल एयरक्राफ्ट के हमले तेज हो गए हैं, एयरक्राफ्ट से फॉस्फोरस बॉम्ब से अटैक किया गया है। अल रिमल के पास फॉस्फोरस बॉम्ब का एक बार फिर इस्तेमाल किया गया है। ये खबरें सामने आ रही हैं, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अल रिमल के पास बड़ा अटैक हुआ है और कहा यह जा रहा है कि इजरायली एयरक्राफ्ट से एक बार फिर फॉस्फोरस बॉम्ब गिराया गया है। और इस बीच हम देख रहे हैं कि इजराइल और तुर्की में तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। इजराइल पर भड़के तुर्की का एक्शन, तुर्की ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। बमबारी रोकने को तैयार नहीं है इजराइल और इस पर तुर्की भड़का हुआ है। चेतावनी बेअसर होने के बाद यह तुर्की की तरफ से लिया गया पहला एक्शन है। तेल अवीव से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है तुर्की ने।
और एक और बड़ी खबर, राजदूत वापस बुलाने पर तुर्की की तरफ से क्या कहा गया, यह भी आप देखिए, बयान आ गया है। इजराइल का असली चेहरा दिखाएंगे, गाजा में युद्ध अपराध साबित करेंगे, इजराइल के खिलाफ एक्शन में है तुर्की। तो तुर्की जो कि खुले तौर पर इजराइल के खिलाफ आज खड़ा हुआ है, उसने कहा है राजदूत को अपने वापस बुलाने के बाद कि हम जो इजराइल है उसका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। तो तुर्की का ये रोल बहुत अहम हो जाता है क्योंकि तुर्की NATO मेंबर भी